बेजार बना रहा है और यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है, ये भी चीज हो सकती है। बट दिस इज दी एनर्जी, बेजार से बैठे हो, कुछ इनलाइटनमेंट हो रहा है और यहाँ पे आपकी एनर्जी टोटली चेंज हो गई है, ठीक है। एंड जब आप एम्परर के शेप एनर्जी में आ जाते हैं, not only will it empower your solar plexus with this white yellow color, but you take the calls, you take the shot कि आपका हॉट एयर बलून कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में उड़ेगा। समझ रहे हो ना आप, समझ गए हो ना, वेरी गुड। तो अब मैं इसका क्लैरिफायर लेके थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल देती हूँ, डालने की कोशिश करते हैं हम, देखते हैं स्पिरिट गाइड्स क्या बताते हैं हमको। कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर फॉर एस ऑफ कप इन रिवर्स। यहां पे भी एस ऑफ कप है जहां पे कुछ मन सा नहीं लग रहा। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, बूम, यहां पे तो रिलेशनशिप का ही मामला है। यस, 10 ऑफ कप्स, यस एग्जैक्टली। ऑल राइट, ऑल राइट। वैसे तो मुझे लग रहा था कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, बट ओके। सो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने हमें कुछ और ही गाइडेंस दिया है। ये एस ऑफ कप जो चीजें उल्टी हो गई हैं, यानी कि दिस इज अ इमोशनल फीलिंग फॉर समबडी, इनिशियल फीलिंग, माने कि यू नो दैट फर्स्ट, आई मीन नॉट दैट यू आर इनटू अ रिलेशनशिप विद समबडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। एस ऑफ कप है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप जो कि शायद टेक ऑफ नहीं किया। क्यों नहीं टेक ऑफ किया? क्योंकि कोई क्वीन ऑफ कप्स ने शायद तो एक्सेप्ट नहीं किया या पता नहीं क्या किया। बट वट एवर इट इज, दिस एस ऑफ कप, शायद वो उसने क्वीन ऑफ कप्स को ऑफर किया था बट क्वीन ऑफ कप वॉज नॉट एक्सेप्टेड, डिडंट एक्सेप्टेड। अब ये कोई ऑफर भी हो सकता है, प्रोजेक्ट से लेके भी हो ऑफर हो सकता है, इमोशन का भी ऑफरिंग हो सकता है, आई डोंट नो। बट देर इज समथिंग दैट डिडंट वर्क आउट बिटवीन क्वीन ऑफ कप्स हियर। एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स नॉट प्रोजेक्ट रिलेटेड, इट इज रिलेशनशिप रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। एंड 10 ऑफ कप्स में क्या होता है, दिस इज अ बिफोर टैरो। बिफोर टैरो यानी कि 10 ऑफ कप्स में क्या होता है कि जब आपके रेनबोज रहते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स बिफोर टैरो का है। So this shows you the situation one step before the actual situation you see in the usual tarot deck. तो वहां पे जो 10 ऑफ कप्स होता है, वहां पे क्या होता है कि बारिश खत्म हो चुकी है और रेनबो आ चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बारिश ही हो गई है। यानी कि जो भी हमने एक्सपेक्टेशंस शायद क्वीन ऑफ कप से रखा था, उस पे क्या हुआ, बारिश हो गई, पानी फिर गया। और हमारे जो इमोशनल फुलफिलमेंट हमने सोचा था क्वीन ऑफ कप से होगा, वो नहीं हुआ। हमने फैमिली सोची थी कि होगा, या जो भी है, उस सारी चीजों पे जो भी इमोशनल इच्छाएं थी, अब ये एस ऑफ कप है, ये बिगिनिंग है, ये 10 ऑफ कप्स है, मुकम्मल होना है, थिंग्स कमिंग फुल सर्कल है। तो यहाँ पे ही जब चीजें धराशायी हो गई हैं, तो यहाँ पे इच्छा कहाँ वहां तक पहुंच पाने वाली चीज थी। तो हो सकता है कि क्योंकि ये बैक ऑफ द डेक में था, क्वीन ऑफ कप्स ने कोई चीज को रिजेक्ट कर दिया है और शायद इसीलिए वो बेजार सा यहाँ पे अकेले जाके रिमोर्स कर रहा है। रो धो तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, बट वो बहुत आई मीन यू नो लैकलस्टर हो गया है, बोर सा हो रहा है, लाइक क्या करे लाइफ में, लाइक वाओ। सो ही इज नॉट टेकिंग टू मच हीट ऑफ दिस, जो भी हुआ है ही इज टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बहुत विक्टिम माइंडसेट में नहीं गया है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बिजार हो गया, यही एनर्जी फील करे। अब यही एनर्जी किसी और के साथ भी हो सकती थी और वो उसका रिएक्शन टोटली डिफरेंट हो सकता था, वो डिप्रेशन में जा सकता था, या फिर यू नो डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंट वे। बट यहाँ पे क्या है कि यस, उसने कुछ सोचा था कि क्वीन ऑफ कप्स के साथ रिलेटेड 10 ऑफ कप्स है, कुछ सपने देखे होंगे या फिर कुछ प्लानिंग होगी, लेकिन यहाँ पे रेनबो के आने के पहले ही बारिश हो गई है। तो जो भी सोचा था वो हुआ नहीं है, क्वीन ऑफ कप्स ने शायद एक्सेप्ट नहीं किया है, एस ऑफ कप उल्टा हो गया है। अब क्योंकि ये एस ऑफ कप जो उल्टा हो गया है, तो बेजार होगी ये जिंदगी। बट हाउएवर मे बी दिस इज द मोटिवेशन दैट इज पुटिंग हिम इन दिस फ्रेम, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट, दिस इज व्हाट एटलीस्ट आई एम गेटिंग इन द कार्ड्स। अब मैं क्या करूंगी, इसको आई विल ब्रिंग इट फुल सर्कल, फिनिश दिस ऑफ क्विकली। सो येस, इट हैज बीन बिटर स्वीट। एंड वाई बिटर स्वीट? एंड क्योंकि बिटर स्वीट हमें क्या बता रहा है कि उसमें थोड़ा सा बिटरनेस भी था, उसमें थोड़ा स्वीटनेस भी था, और शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड नहीं है। अगर मान लो किसी का कुछ ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, तब तो वो 3 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी में जा सकता है ना, लेकिन इट्स अ बिटर स्वीट थिंग। सो इट्स अ बिटर स्वीट थिंग, सो मे बी ही न्यू कि इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, या फिर इट वॉज जस्ट समझ रहे हो ना, इट वॉज अ बिटर स्वीट थिंग।
गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सरेंडर टू व्हाट इट इज, बिल्कुल वो वही तो कर रहा है ना। एंड यहाँ पे सक्सेस भी है कि कैसे सक्सेस मिले, ओके, हाउ टू ब्रिंग इन सक्सेस इन लाइफ। और यहाँ पे एम्परर के मोड में आओगे तो सक्सेस दूर नहीं रहता। हाउएवर, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको एक्सप्लेन किया कि वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले रहा है इन सारी चीज़ों का, बस एक शांत से जगह पे पहुंच गया है और थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। एंड बेसिकली, एक्सक्यूज मी, दिस कार्ड, दिस 4 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इज अ परफेक्ट कार्ड फॉर सरेंडर टू व्हाट इट इज। माने कि लोड नहीं ले रहा, आप समझ रहे हो ना, जो मैंने 3 ऑफ सोर्ड का बताया कि कोई भी इस सिचुएशन में 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी फील कर सकता था, और कोई है कि ही कैन टेक इट इजिली, ही कैन टेक इट ऑन। लेट्स रीड दिस फॉर यू। Flow with what is instead of fighting it. When you cannot change a situation, yes, you couldn't change the situation that Ace of Cup उल्टा हो गया, Queen of Cups ने कुछ reciprocate नहीं किया, आपने जो सपने देखे थे उस पर बारिश हो गई, रेनबो नहीं आया। तो when you cannot change a situation, compassionately accepting it, जो कि वो बहुत compassionately accept भी कर रहा है, यहाँ पे रोध हो नहीं रहा है, hurt feel नहीं कर रहा है, victimhood में नहीं चला गया है, which is a characteristic of a strong personality, I would say that. Accepting it exactly as it will bring peace. तो शायद वो peace वाली situation भी यहाँ पे एनर्जी जो देख रहे हो ना, जो cards में आई है, and that is why probably I felt drawn to use this card, which I was telling कि let's see if we get some insight only from the energy, the meanings of the card, the energies from the cards, or we get specific meaning from the images also. तो इमेज में वही है ना कि वो दूर चला गया इन सारी चीज़ों पे, सोच रहा है कि क्या किया जाए, एंड ही हैज़ काइंड ऑफ एक्सेप्टेड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि उसको ब्लेम कर रहा है, अपने आप को ब्लेम कर रहा है, उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और जब आप अटैच्ड नहीं हो, यू कैन टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट विदाउट ब्लेमिंग योर सेल्फ टू मच एंड पुटिंग द ब्लेम ऑन अदर पर्सन ऑल्सो एट द सेम टाइम। व्हाट हैपेंस, यू आर शोन द वे, और हियर इट इज, यू आर मेकिंग द चेंज। तो यहाँ पे सक्सेस चाहिए, यहाँ पे फाइन विथ वॉट एवर हैपेंड। सो दिस, आई थिंक, या वन मोर कार्ड वी हैव टू पिक फ्रॉम हियर, नो। सो लेट्स सी। सो इस तरह की कुछ एनर्जी आप एल्विश के लाइफ में देख सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। वाओ, एंड व्हाट इज दिस? वेट एंड वॉच। एग्जैक्टली, सोलमेट रिलेशनशिप एट द बैक ऑफ द डेक। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो किसी के लिए सीरियस होगा, जो कि क्वीन ऑफ कप्स ने आगे बढ़ के कप को एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्चुअली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू नो व्हाट, शी इज स्टिल नॉट क्वीन ऑफ कप्स, शी इज स्टिल काइंड ऑफ कंसिडरिंग टू टेक द कप। तो हो सकता है कि कुछ मन में ही ऐसी बात हो कि इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। बट एनीवेज, मन की बात हो कि किसी को पसंद कर रहा हो मन ही मन, और एक्सपेक्टेशंस हो कि शी इज द गुड राइट फिट फॉर मी, बट समहाउ वो अपने प्रपोजल को उसके पास नहीं ले जा पाया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि द वे ही इज नॉट फीलिंग, ही इज फाइन विद इट, ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि क्वीन ऑफ कप्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर आई डोंट नो, मे बी इट कैन हैपन, देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स गाइज, बट इट्स मोर लाइक कि या तो उसने ऑफर किया, कप एक्सेप्ट नहीं हुआ, या फिर वो ऑफर करना चाहता था पर उसने ऑफर नहीं किया, और उसने अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखी, क्योंकि शायद उसे लग रहा था कि शायद एक्सेप्ट नहीं होगा या समथिंग लाइक दिस। बट नेवरदलेस, ये सोलमेट रिलेशनशिप एट द बैक ऑफ द डेक में हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सीरियस फीलिंग्स थी शायद किसी के लिए। अब क्वीन ऑफ कप्स कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे उसे क्या बोला जा रहा है? वेट, डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। सो या, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इस वाले सिचुएशन में उसे वेट करने के लिए बोला जा रहा है ना। जैसे बेजार हो गया, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन फाइंड करना है ना, तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में तुम ले जाओगे? ये एम्परर की एनर्जी तो तुम्हारी माइंडसेट है कि यस, एम्परर की एनर्जी माइंडसेट है, इस माइंडसेट से तुम इस माइंडसेट में जा रहे हो, लेकिन इस माइंडसेट से तुम अपने बलून को, हॉट एयर बलून को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, तो उस पर थोड़ा वेट एंड वॉच करके सोचो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा बिजार हो गए तो हम कहीं भी कुछ कर लेना, ऐसा नहीं। सोचो, वेट एंड वॉच, फाइंड अ प्लान, तो वो चीजें हैं। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर द मंथ ऑफ
जनवरी ऑल्सो, और जनवरी में जैसा मैंने बोला कि हर एक जितनी भी लोगों की अभी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग की हूँ सबका इस तरह का माइंडसेट है कि इस साल क्या किया जाए. Right, so this is the guidance coming for your Elvish. Do let me know your thoughts on this, guys, and I will see you again in the next video. And if you like the video, please like, share, and subscribe. Bye for now.